तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कैप्टन यामाटो नारुतो को एक भूतिया कहानी सुना रहे थे, जिसके कारण नारुतो डर रहा था काफी ज्यादा। फिर कैप्टन यामाटो अचानक से नारुतो के पीछे आ जाता है और नारुतो कैप्टन यामाटो को देख के बहुत जोर से चीखने लगता है। फिर नारुतो कैप्टन यामाटो को कहता है कि कैप्टन यामाटो, आपकी वजह से अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। और बाहर बहुत ही ज्यादा फॉक्स हो रहा था। फिर कैप्टन यामाटो नारुतो कहता है, पता है नारुतो, यहाँ पर इतना फॉक्स क्यों है? यहाँ पर एक भूतों का शिप आता था जो आने वाले यात्रियों को लैंड ऑफ डेड में लेके चला जाता था। फिर नारुतो ये सुन के कहता है, मुझे पता है कैप्टन यामाटो, आप मुझसे मजाक कर रहे हो। फिर नारुतो बाहर आता है और कैप्टन यामाटो फिर नारुतो को कहते हैं, बाहर बहुत ही ज्यादा फॉग से यहाँ पर भूतिया शिप आ सकते हैं। फिर वहाँ पर अचानक से बहुत सारे क्रू आ जाते हैं और फिर वहाँ से एक पुरानी शिप आती है। फिर नारुतो इसे देख के कहता है, एक भूतिया शिप, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कैप्टन यामाटो कह रहे थे। फिर याबा नारुतो को कहता है, नारुतो कैप्टन यामाटो बस तुमसे मजाक कर रहे थे, इस दुनिया में भूत बोल के कुछ नहीं होता, चलो इस शिप की हमें छानबीन करना चाहिए, इस समुद्र में एक खाली शिप रहना ठीक नहीं है, चलो। फिर नारुतो कहता है, मैं बाहर क्यों आया, मुझे शायद गाइसेंसे के पास रह जाना चाहिए था। ये सब कह के नारुतो याबा को कहता है, चलो चलते, और याबा तो पहले ही उस बोट में चला गया था। फिर नारुतो कहता है, कैप्टन यामाटो और याबा मेरे लिए रुको। और नारुतो कहता है, कैप्टन यामाटो और याबा तुम लोग कहाँ पर? एक एक नारुतो उस शिप के अंदर जाके उन लोगों को ढूंढने लगता है। तो भी नारुतो को एक बच्चा दिखता है और वो बच्चा उस शिप की साफ सफाई कर रहा था, और वो बच्चा उस शिप की सारे काम कर रहा था, जैसे कपड़े धोना, पानी लेके जाना, सभी काम कर रहा था। ये देख के नारुतो कहता है, तुम इतने छोटे होके भी इतने सारे काम कर रहे हो, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? फिर वो बच्चा कहता है, इसे तुम नहीं छू सकते हो, इसे मुझे इस शिप के कप्तान ने दिया है और ये मेरे लिए बहुत खास है। फिर नारुतो कहता है, ठीक है, क्या मैं भी तुम्हारे इस शिप को साफ करने में मदद कर सकता हूँ? ये कह के नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। फिर वो उसके काम में वो मदद करने लगता है। फिर नारुतो कहता है, मैं तो थक गया। फिर वो बच्चा कहता है, ये मिस्टर। तो फिर नारुतो कहता है, मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी है और तुम्हारा क्या नाम है? और फिर वो बच्चा कहता है, मेरा नाम इज़ाकू है। आप एक निंजा हो, है ना? क्या आप स्ट्रांग हो? तो फिर नारुतो कहता है, हाँ मैं स्ट्रांग हूँ। और वो कहता है, मेरा एम है कि मैं एक होकागे बनूं। फिर इज़ाकू कहता है, क्या होकागे? तो फिर नारुतो कहता है, हमारे विलेज में जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो वही होता है होकागे। तभी इज़ाकू कहता है, ये तो एकदम कैप्टन की तरह ही है, मेरा भी एक एम है कि मैं कैप्टन बनूं। तभी नारुतो कहता है, लेकिन होकागे बेस्ट है। तभी इज़ाकू कहता है, नहीं कैप्टन। एक एक के दोनों लड़ने लगते हैं, फिर दोनों हंसते हैं। फिर वहाँ पर कैप्टन यामाटो और याबा चले आते हैं। फिर नारुतो कैप्टन यामाटो को कहता है, कैप्टन यामाटो हमें यहाँ पर कोई भी भूत नहीं मिला। फिर इज़ाकू हंसते हुए कहता है, क्या कोई भूत मिलेगा? यहाँ पर एक कहानी है। फिर कैप्टन यामाटो इज़ाकू को कहता है, जहाँ तक मुझे पता है इस शिप को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है, लेकिन तुम तो यहाँ पर अकेले हो। फिर इज़ाकू कहता है, इस समुद्र के अंदर एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। फिर वो शिप हिलने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, वो आ गया, वो आ गया, वो क्रैब आ गया। फिर नारुतो कहता है, क्या एक क्रैब? फिर इज़ाकू कहता है, वो कोई मामूली क्रैब नहीं है, वो एक आइलैंड जितना बड़ा क्रैब है, उसके साथ लड़ते हुए हमारे कैप्टन और बाकी मेंबर मर गए थे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वो नारुतो को कहता है, एक शिनोबी ताकतवर होता है ना, प्लीज उसे हराओ और हमारा बदला लो। तभी वो जानवर उस बोट को एकदम से तोड़ देता है और एक अजीब सी चीज उनके ऊपर हमला करती है और कैप्टन यामाटो को वो चीज अपने अंदर ले लेता है। फिर नारुतो याबा को बोलता है, याबा आप इज़ाकू को इस शिप से ले जाइए। फिर इज़ाकू कहता है, क्या नारुतो तुम्हें डर नहीं लग रहा? फिर नारुतो कहता है, मुझे नहीं डर लग रहा क्योंकि मैं होकागे बनूंगा। फिर इज़ाकू उस टाइम को याद करने लगता है जैसे किस तरह कैप्टन ने इज़ाकू को बचाया था। फिर नारुतो इज़ाकू को कहता है, इज़ाकू मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। एक एक नारुतो राशिंगन से उसके ऊपर हमला करता है और वो कैप्टन यामाटो को बाहर फेंक देता है। इधर इज़ाकू हिम्मत करके उस बोट को चलाने लगता है। फिर इज़ाकू कुछ पत्थरों के बीच उस मॉन्स्टर को अटका देता है बुरी तरह से। फिर इस मौके का फायदा उठा के कैप्टन यामाटो और नारुतो जायंट राशिंगन से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और फाइनली उस मॉन्स्टर को हरा देता है। तभी वहाँ का फॉक्स अचानक से गायब हो जाता है। उसके बाद नारुतो इज़ाकू के साथ खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है, इज़ाकू तुम एक अच्छे कप्तान बनोगे। फिर वो कहता है, थैंक्स नारुतो, तुम्हें पता है मुझे उस दिन पछतावा था कि काश मैं अगर उस दिन अपने साथियों के साथ लड़ा होता, लेकिन तुमने उसे हराकर मेरा ये पछतावा भी दूर कर दिया। नारुतो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी देखते हैं उसका शरीर गायब हो जाता है। फिर देखते ही देखते वो पूरा शिप गायब हो जाता है। ये देख के नारुतो चौंक जाता है और कहता है, एक भूतिया शिप? क्या मैं एक पूरे टाइम एक भूत से बात कर रहा था? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो गाइस। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो गाइस।